नारी का बलिदान, नारी का त्याग सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी, तो दिन में एक बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। और तुम पानी बन करके एक बार भी अवसर नहीं दोगे उसको पानी बनने का, एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि एक बार मैं भी आग बनूं। तो तुम्हें कौन बोला? हमारे यहाँ तो पूरी होलिका आई है महाराज, पानी बनती नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, समय हो गया है, बात अधूरी है, फिर कभी पूरा करूंगा। 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, माफी चाहता हूं, बातों में भावनाओं में बह गया, विषय अधूरा है। एक संकल्प करके यहां से उठना कि घर में 10 सदस्य हो या 50 या 2 सदस्य हो, मेरी बस एक बात मानना कि अब एक आग बने तो अपन को पानी बनने का प्रयास करना है। यदि पानी बन गए तो घर तुम्हारा बच जाएगा, खुशहालियां बचेंगी। बस थोड़ी देर पानी बन जाइए। पड़ोसी के भरोसे मत रहना कि हमारे घर में आग लगे तो पड़ोसी बुझाने आए। नग्न रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दिन भर एक से एक रूप से स्त्रियां आती हैं, 1000 आकर्षण दिखते हैं, लेकिन 1000 आकर्षण के बीच नहीं जो निर्विकार और निर्वासना में जीता है वो दिगंबर सत्ता हुआ करता है। मानिए, सोचना। एक आदमी ने, पत्रकार ने पूछा कि महाराज आप नग्न रहते हैं और स्त्रियां आपके पास आती हैं, आपके कक्ष में, आपको कैसा लगता है? अरे मैंने कहा मुझे कैसा लगेगा? बोले नहीं आप बताइए, मैं जनरल प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे कैसा लगता है? मैंने कहा मुझसे मत पूछो, घर जाओ और अपने 2 साल के निर्विकार नंगे बच्चे से पूछना कि उसकी माँ बहन कमरे में आती है तो उसे कैसा लगता है। मैंने कहा जब तुम बहुत छोटे थे और माँ के आंचल में जब दूध पीते थे तो बोले माँ के आंचल में हाथ रखने पर तुम्हें कैसा लगता था? विचार करिए, सोचना है आपको। जब भी माताएं बहनें आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ है और मैं इनका छोटा सा बालक हूं, निर्विकार निर्वासना में से बचिए। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। युवा पीढ़ी भेषज और व्यसन में जा रही है। पहले लोग मेरे पास आते थे तो जेब से बादाम गिरती थी, सुपारी गिरती थी, अक्षत गिरा करता था। अब आते हैं, नमोस्तु करते हैं, माणिक चंद, विमल, लियो, बादशाह, गुरु। मैंने कहा कर दिया खाना गुरु को ही शुरू, अब क्या होगा तुम्हारा? गोल्ड मोहर। वाह रे आदमी, ये गिरता है आदमी के जेब से। ये चरित्र है हमारा। विचार करिए, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, यदि बच्चे हमारे गलत काम ना करें उससे पहले बड़ों को अपने दर्पण में मुंह देखना चाहिए। यदि एक बाप ही पान मसाला खाएगा, एक बाप ही गुटखा खाएगा, एक बाप ही बच्चे से सिगरेट मंगाएगा, तो बताइए किस हैसियत से वो बच्चों को मना कर सकता है कि बेटा सिगरेट मत पीना, बेटा मसाला मत खाना। अरे युवा पीढ़ी को सुधारने से पहले हमारी प्रौढ़ पीढ़ी को अपना जीवन बदलना होगा। हमारे बुजुर्गों को, तुम तंबाकू खा रहे हो, तुम पान मसाला खा रहे हो और बच्चों से कह रहे कि आप ऐसा मत करिए, आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यवर, एक माँ बाप अपनी औलाद को जिंदगी भर नहीं बदल पाते हैं और एक संत अपने आपके बच्चों को 1 घंटे के सत्संग में जीवन बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं वही बोलते हैं। तुम केवल बोलते हो और करते नहीं हो। ध्यान रखिए, साधु जुबान से ही नहीं बोलता, साधु अपने जीवन से भी बोल करके दिखाता है। आपके बच्चे मेरा कहना मान जाते हैं। मैं कहता हूँ बेटे मंदिर जाना, हाँ महाराज जाऊंगा। मैं कहता हूँ बेटा सिगरेट नहीं पीना, हाँ महाराज नहीं पीऊंगा। आप जिंदगी भर कहो तो नहीं सुनेंगे। ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि तुम्हारे ओंठों पर सिगरेट लगी है। ध्यान रखिए, आदर्श बनकर के दिखाइए। नशा मौत है, आज आपकी मौत है, कल परिवार की मौत है, एक दिन समाज की मौत है। और नशा यदि बढ़ते गया तो पूरे राष्ट्र की मौत है, और भी बढ़ा तो नशा पूरे विश्व की मौत हो जाया करता है। नशे में डूबती हुई ये युवा पीढ़ी समय से पहले सामूहिक आत्महत्या के दौर से गुजर रही है। ये आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग लगाएगी। मान्यवर ध्यान रखिए, क्या करेंगे आप? सरकार भी ऐसी दोहरी नीति जीती है कि एक तरफ तो सरकार ने कानून बना रखा है कि शराब पीकर कोई सड़कों में बहकेगा तो उसे
उसे पुलिस वाले उठाकर थाने में बंद कर देंगे। ध्यान रखिए, एक कानून ये है हमारे देश में। और दूसरी तरफ यही अंधी सरकार शराब की लाइसेंस देती है, शराब के ठेके देती है। अब जाकर के पूछो दिल्ली दरबार से, यदि शराब के धड़ल्ले से आप ठेके देंगे, लाइसेंस देंगे, तो पीने वाले खरीद के शराब पिएंगे, नहीं तो क्या नाली में डालेंगे? इतना बुद्धू तो हमारा भारत देश नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करिए आप, सरकार की ये दोहरी नीति है। चोर से कहती है चोरी करो, तो साहूकार से कहती है जागते रहो। ध्यान रखिए, बदलना पड़ेंगी ये नीतियां। मैं ये नहीं मानता हूं कि सरकार बदलेगी, कुछ नहीं कर लेगी सरकार। क्या करेगी? वो भी मजबूर है। पीने वालों की जमात लगी, सरकार करे तो क्या करे? क्या बाबूलाल जी गौर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं भोपाल में था, उन्होंने अतिक्रमण तोड़वा दिए। जब भी अपनी सीमा से बाहर मकान आया, बुलडोजर चलवा दिया, और उनको कहा जाता था बुलडोजर मंत्री। जहां भी हम बुलडोजर चलवा देते थे। मैं उनसे कहा था एक दिन कि मकानों के अतिक्रमण को तो तोड़वा देते हो, बोतलों के अतिक्रमण को भी तोड़वाइए, देश का भला हो जाएगा, देश का कायाकल्प हो जाएगा। एक तरफ तो रहने वाले का मकान तोड़ डालते हो, और हर चौराहे, हर गलियारे, हर नुक्कड़ पर शराब की दुकान भी खुलवाते हो। ध्यान रखिए, आज से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतिक्रमण नहीं तोड़ना, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। राज आज्ञा के विरुद्ध कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, राजा के अनुशासन में रहना हमारा फर्ज और दायित्व बना करता है। ध्यान रखिए, सीमाओं का उल्लंघन करोगे टूटेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कोई मंत्री अतिक्रमण तोड़वाता है तो तुम सब मिलके भी तो कोई मैखाने तोड़वा सकते हो, शराब की दुकानें बंद करा सकते हो। अरे जब शराब बिकेगी नहीं तो पिएगा कौन? और यदि सारे लोग शराब पीना ही छोड़ देंगे तो फिर बेचेगा कौन? ध्यान, गलती दोनों तरफ से है, सरकार की भी गलती है और नागरिक की भी बहुत बड़ी गलती है। ध्यान, क्या हो गया मेरे देश को? जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। गंगा इस देश की लाइफ लाइन है मेरे भाई, मेरे देश की पवित्र गंगा। ऐसा देश है हमारा कि जहां मैदानों में गंगा बहा करती है और मंदिरों में गंधोदक रखा करते हैं, जिसे हम माथे में लगाकर जीवन को धन्य किया करते हैं। मानवर, जिस देश में गंगा बह रही हो वहां शराब की नदियां बहें, शर्म की बात हुआ करती है। गिलासों में जो उबरे वो न डूबे उबे जिंदगानी में, और हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। मान्यवर, एक शराबी शराब पी रहा था, मुझे मिल गया। मैंने कहा शराब क्यों पीते हो? मालूम उसने क्या बोला? मुझे पीने का शौक नहीं। शर्मा मत, आता है। ध्यान रखिए, पीता हूं गम भुलाने को। मैंने कहा पागल, एक बात बता, शराब पीने से तू गम भूल जाता है? बोले हाँ महाराज, जितनी देर नशा रहता है उतनी देर तो भूल ही जाता हूं। मैंने कहा पागल, तू तो थोड़ी देर को अपना गम भूल जाता है, मगर याद रख जिंदगी भर को तेरा परिवार गम में डूब जाता है। ध्यान रखिए, अपने थोड़े से गम को भुलाने के लिए पूरे समाज को, पूरे परिवार को गम में डुबो देना, इनका ये कोई नीति की बात नहीं हुआ करती है, ये न्याय की बात नहीं है, ये अन्याय है। हम क्षणिक शौक के लिए पूरे परिवार को तबाह करते हैं। मैंने कहा एक काम कर, गम भुलाना है ना, आज से गाना गाना बंद कर दे कि पीता हूं गम भुलाने को। शराब पीने से गम नहीं भूलेगा, लेकिन मैं कहूंगा गंगा में नहा ले, गंधोदक माथे से लगा ले। गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, और शराब में नहाएगा तो भिखमंगा हो जाएगा। ध्यान रखिए, तेरे खाने के भी लाले, पर गंगा में डुबकी लगा लो, गम मिट जाएंगे आपके। गंधोदक माथे पर चढ़ा लो, गम मिट जाएंगे आपके। लेकिन शराब ओंठों से लगाओगे, जिंदगी भर गम तुम्हारा पीछा नहीं। सुरा सुंदरी के शौकीन जीवन के अंत समय में कुत्ते की मौत मरा करते हैं। ध्यान रखिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बस बात आपसे कहने जा रहा हूं। मेरी अपेक्षा है, मेरी भावना है कि तुम कुत्ते की मौत ना मरो। तुम जब भी मरो इस दुनिया से जाओ तो कुत्ते की मौत नहीं, एक संत की मौत दुनिया से विदा हो, तुम्हारा मानव जीवन पाना सार्थक और सफल हो जाएगा। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। क्या होता है विश्व?
लोग कहते हैं राष्ट्र में शांति हो, समाज में शांति हो। किसे कहते हैं राष्ट्र, किसे कहते हैं विश्व? विश्व कोई सामान है, विश्व कोई पदार्थ है? ध्यान रखना, एक एक आदमी विश्व हुआ करता है और एक एक आदमी राष्ट्र हुआ करता है। एक एक आदमी के जीवन से यदि व्यसन निकल जाए तो ध्यान रखना, वो आदमी की शांति नहीं, वो पूरे विश्व और राष्ट्र की शांति हुआ करती है। हम ही तो विश्व है मेरे भाई, हम ही तो संसार है मेरे भाई, हमसे ही तो विश्व बना है, हमसे ही तो दुनिया बनी है। और किस विश्व की शांति चाहते हो? अपने मन में शांति पैदा करो। जो अपने मन में शांति पैदा करके अपने मन को पवित्र कर लेता है, उस राष्ट्र और विश्व को पवित्र होने में भी ज्यादा देर। अपने आप को देखो मान्यवर, शराब पूरे परिवार को तबाह करती है, पीता एक है, दुर्दशा पूरे परिवार की होती है। एक आदमी को मैं जानता हूं, मैं एक बार जेल गया एक दिन के लिए प्रवचन करने, और कुछ मत लगावत कि मैंने कोई कांड किया इसलिए जेल गया। हर शहर में जाता हूं, प्रवचन करने गया, उपदेश देने गया। मेरे प्रवचन के बाद मैंने क्या देखा कि एक कैदी एक पेड़ के नीचे बैठा आंसू लुढ़का रहा है। मेरा वहां से गुजरना हुआ, मेरी निगाहें पड़ी उस पर, मैंने जाकर उसके सिर पे हाथ रखा। मैंने कहा, मेरे भाई रोते क्यों? बोले, महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज दिन बाद मेरी सजा पूरी हो रही है। 20 साल की सजा गुजार ली मैंने, अब मैं बाहर निकल रहा हूं, इसलिए मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं। मैंने कहा, पागल, बाहर निकलते समय तो हर कैदी खुश होता है, पिंजरे से बाहर आता है, पक्षी आनंद में डूबता है। उसने मेरे पैर पकड़े, आंसुओं से पैर धो दिए कि महाराज चाहे कुछ भी करो, जेलर साहब से बोलकर मेरी सजा माफ मत करवाओ, मेरी सजा पूरी मत करवाओ। जितने दिन भी मैं जीना चाहता हूं इसी जेल के भीतर जीना चाहता हूं। मैंने कहा, अजीब आदमी है। अधीक्षक साहब मेरे साथ चल रहे थे। मैंने कहा, कैसा अजीब कैदी है, ये कहता है मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यही रहना है, और मेरी सजा पूरे होते ही जेलर साहब मुझे जेल से बाहर कर देंगे। मैं बाहर नहीं जाना चाहता महाराज। इनका वजह क्या है? जेलर ने कहा कि वो टूटा हुआ आदमी है महाराज, ये बाहर की दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहता है। मैंने उसके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया। मैंने कहा, बता भाई तुझे क्या तकलीफ है, एक बात तो बता दे, क्या वजह थी जो तू इस जेल के भीतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है? ये 20 साल गुजार दिए तूने। बोले, महाराज मेरा भी एक परिवार था, एक बहुत अच्छी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, लेकिन महाराज ऐसे लोगों की संगति में मैं पड़ गया कि ऐसे चंद लोगों ने मेरा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। ऐसे लोग इस समाज में हैं जो मुझे गलत राह पर ले गए। मैं कभी शराब नहीं पीता था, उन्होंने मुझे शराब पीना सिखा दी। महाराज ऐसी लत लगी, ऐसी लत लगी कि जैसे जैसे मैं शराब के घूंट पीता वैसे वैसे मेरी पत्नी आंखों से आंसू की धारा बहाती, मेरे बच्चे रोते, मेरे माँ बाप का सिर शर्मिंदगी से झुक जाता कि तू ये क्या करने लगा इतना अच्छा हमारा लड़का। रोज रोती मेरी पत्नी, और धीरे धीरे पत्नी मजबूर करी। अब वो आंसू नहीं बहाती, अब मुझसे संघर्ष करती, मुझसे विरोध करती। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आए दिन झगड़ा होता, घर में कलह होती। पत्नी ने कहा, मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन तुम शराबी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं। लेकिन जब जब मेरी पत्नी ने आत्महत्या की और कदम बढ़ाया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो लाचार रुक जाती थी कि बाप शराब पीता है और मैं भी ना रहूंगी, क्या होगा इस औलाद का। बड़ी मजबूर है ये नारी, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला तेरी यही कहानी। बहुत परेशान हो गई मेरी पत्नी। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, तुम्हें शराब पीना है तो बाहर जाकर पी लो, घर के अंदर शराब मत लाओ, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये बच्चे क्या
कहना ना माना। पत्नी ने कहा मैं चली इस घर से, तो मैंने गुस्से में उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया कि जा, आज के बाद तो इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। वही कपड़े रखकर चली गई थी घर में। मैंने अपने यार दोस्तों को फोन लगाया, या पत्नी गई, आओ महफिल जमेगी, पैमाना छलकेंगे जाम पर जाम। घर में मैं शराब पीने लगा। महाराज, मैं अपने दोस्तों के साथ कमरा बंद करके शराब पी रहा था। बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने कहा कौन है? जवाब नहीं मिला, दरवाजे खटखटाती रही। दरवाजा खोला तो पत्नी खड़ी थी। मैंने कहा तू तो चली गई थी ना? बोले मैं गई नहीं थी, मैं यही देख रही थी कि मेरे जाने के बाद तुम घर की क्या दशा करते हो। जिस घर को मैं मंदिर मान करके पूछती हूँ, जो घर मेरे अरमानों का सपना है, जो घर मेरे जीवन का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, सच कहती हूँ मैंने इस घर को मंदिर से ज्यादा पवित्र बनाने का प्रयास किया है। मैंने महाराज के प्रवचन सुने थे, उन्होंने कहा था कि मंदिर को ही पवित्र मत रखो, अपने घर को भी पवित्र रखिए। उसी दिन से मैंने इस घर को पवित्र बनाया है। लेकिन आज तुमने सब यार दोस्तों को बुलाकर शराब पीकर मेरी पवित्रता को ताक-ताक कर दिया है। पति ने कहा चल भाग यहाँ से, आई क्या तू यहाँ लौट कर? पत्नी को क्रोध आया, अंदर गई, जाकर के मेरी पत्नी ने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की कि किसी का घर उजाड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती है? किसी की पत्नी के ना रहते हुए उसके घरों में ऐसे काम करते हो? निकल जाओ इस घर से बाहर, ये घर मेरा है, मैं इसे संभालती हूँ, इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। और मेरे दोस्तों का अपमान क्या हुआ, मैं आपे से बाहर ना रहा और मैंने एक राड उठाकर लोहे की पत्नी के सिर पर दे मारी। पत्नी चीखी, बेहोश हुई, खून की धार लगी और मेरे सामने देखते देखते मेरी पत्नी ने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज, एक शराब ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, एक शराब ने मेरे घर को नाश कर दिया। मेरे बच्चे चीखते रहे, बिलखते रहे, क्रोध में मुझे नशे में कुछ ना दिखा, मेरे बच्चों को उठा के फेंक दिया। पत्नी का संस्कार हुआ, पुलिस आई और हथकड़ी डालकर मुझे ले गई। हत्या के आरोप में बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। सोचिए बानीवाल, एक बोतल का थोड़ा सा शौक एक नशे ने कैसा हंसता खेलता कर उजाड़ के रख दिया। तो मैंने कहा अब तुम बच्चे बड़े हो गए होंगे, 20 साल के, कभी मिलने आते हैं? वो एक बार भी मिलने नहीं आए मुझसे। अब तो थोड़ा काम करने लगे हैं, नौकरी करने लगे हैं। मैंने उन बच्चों को एक संदेश भेजा कि मेरे बच्चों, मुझे माफ करो, मेरी सजा पूर्ण हो गई, अब मैं अपना जीवन सुधार कर तुम्हारे पास आ रहा हूं। दुख तो इस बात का है महाराज कि जिसके हाथ संदेश भेजा उसके हाथ बच्चों ने कहलवाया कि हम ऐसे बाप के बेटे कहलाना नहीं चाहते हैं जिसने हमारी मां की हत्या अपने हाथों से की है। जाओ हमारे बाप से कहना कि हम बिना बाप के औलाद रहेंगे, हम अपनी दम पर अच्छे बने हैं, हम हत्यारे बाप की औलाद कहलाना पसंद नहीं करते हैं। और कह देना कि हम तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में पैर रखने की। ऐसे कुल खाती बाप का हम करेंगे क्या? और जब बाप की जरूरत थी तब बाप जेल चला गया, और जब 20 साल के हो गए तभी बाप को याद आया कि मेरी औलाद है। अरे ऐसे निकम्मे बापों से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, यदि आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ये घटना आपके घर कभी भी घट सकती है, ध्यान रखिए। इसे एक कोई किस्से कहानी मत समझो। उसने कहा महाराज अब मैं बाहर निकल के क्या करूंगा, 20 साल से निकम्मा बैठा हूं। औलाद ने कहा हम तुम्हारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करेंगे, एक कृपा करा दो महाराज, मेरी सजा बढ़वा दो। और सजा नहीं बढ़ती है, अब तो जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई है। बाहर जाके करूंगा क्या, किसके घर जाऊंगा, कौन मुझे इज्जत देगा, कौन इस हत्यारे को अपने घर में रखेगा? मुझे फांसी की सजा दिलवा दो महाराज, मैं जीना नहीं चाहता। मान्यवर, एक नशा जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है। अरे हम तो साधारण लोग हैं, यदि व्यसन की लत पांडवों को भी लग जाती है तो द्रौपदी भी दांव पर हाथ दी जाती है, ध्यान रखना। मान्यवर, इतना बुरा होता है नशा व्यसन कि कोई द्वारिका में यदि यादव लोग शराब पी लेते हैं तो दीपायन मुनि के द्वारा पूरी द्वारिका भस्म कर दी जाती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, नशे से बचने का प्रयास करो।
कि समुद्र मंथन में जिन जिन ने अमृत पिया वो देव कहलाते हैं, और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। सारी दुनिया उन्हें महादेव करके पूजा करती है। महादेव किसे कहा है? शिव जी के अलावा जहाँ तक मैं सोचता हूँ कोई भी महादेव नहीं है इस दुनिया के लिए जो जहर पी जाता है। मानवर महादेव बनने के लिए बहुत जहर के घूंट पीना पड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जहर के घूंट पीना पड़े तो पी लेना, लेकिन नशे का घूंट पीना पड़े तो जिंदगी में उसमें कभी हाथ मत लगाना। ये शराब, ये व्यसन, बालिकाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है फैशन के कारण, और युवा की जिंदगी बर्बाद हो रही है व्यसन के कारण। ध्यान रखिए, ये फैशन और व्यसन दुनिया के बहुत बड़े अपराधों को जन्म देने के तरीके हैं। खुलेआम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो मुझे माफ करना, इसमें लड़कियों की भी कुछ गलती हुआ करती है। वह भी अपने शरीर को आधा मीटर कपड़े से पूरा शरीर ढक लिया करती हैं। आप विचार करिए, मर्यादाएं नहीं रह गई हैं, ऐसे वस्त्र पहनती है। विचार करिए आप, पहले वस्त्र पहने जाते थे तन को ढकने के लिए, अब वस्त्र पहने जाते हैं तन को दिखाने के लिए। मानवर, ये आमंत्रण है अपराधों को, ध्यान रखना। मर्यादा की वस्तु है, नारी जाति है। जैन समाज में दिगंबर समाज ऐसा है जिसमें साधु नग्न रहते हैं, लेकिन उनके यहां इतनी आज भी मर्यादा है कि वहां नारी को जब संन्यास दिया जाता है तो 16 हाथ की साड़ी जिसमें चेहरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया जाता है, एक नारी के संन्यास की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, जब मैं इंदौर में था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री बलराम जी जाखड़ मेरी सभा में पधारे। बलराम जी जाखड़ से कहा गया कि नग्न दिगंबर संत है। उन्होंने मेरे चरणों में अपना शीश रखा और एक बात उन्होंने बोली कि मैं भरी सभा में कह सकता हूं कि संत नंगा नहीं है, नंगे तो हम लोग। ध्यान रखिए, बोले ये वस्त्र उतार कर भी वस्त्र पहने हैं और हम वस्त्र पहन कर भी वस्त्रों का जीवन जिया करते हैं, क्योंकि इनके पास मर्यादाएं हैं। इन्होंने आचरण के वस्त्र पहन रखे हैं, और जिसके पास आचरण होता है, जो अपनी इंद्रियों और वासनाओं को जीत लेता है, उसे फिर कपड़े डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए, और हम लोग वासना हमारे इस ऊपर हावी है, इसलिए हम जैसे ग्रस्तों को वस्त्रों से वासना को ढकना पड़ता है। एक बात याद रखो, जो कपड़े दरवाजे बंद करके उतारे जाते हैं वो वासना कहलाते हैं, और जो भरी समाज में उतारे जाते हैं वो साधना कहलाया